नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। ये देख रहे हो, मरा हुआ पंछी। कहाँ से आया ये? कल रात में चिलिका से लौट रहा था। मच्छी अभी बहुत अच्छी मिली थी, बहुत खुश था मैं। पर अचानक सामने समुद्र की लहरें बहुत ऊंची हो गई। हवा चलने लगी बहुत तेज बहुत तेज हवा चलने लगी। और वहीं सामने से एक सफेद सफेद आकृति मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं सहम गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी नाव किनारे तक कैसे पहुंच गई। विश्वा? मुझे बस इतना याद है कि आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। तो हवा तेज चलने लगी, लहरें भी उछलने लगी और आकृति मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस भगवान को याद करने लगा। तो मुझे तो भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। लेकिन तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब तुम देख लो क्या करना है। विशु, विश्वा, कुछ भी बोलते हैं। विश्वा, मंगल भैया की कहानी सही लगी क्या? हो सकता है वो सही कह रहा हूँ। पापा देखो, शावर में विश्वा भैया पानी में लेकर नहीं जाते। विश्वा, जानते हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर आ, इधर। अरे चिलिका किनारे पैदा हुआ बच्चा है उदय भैया, कुछ नहीं होगा। और तुम? मैंने तुम्हें कहा था ध्यान रखना, और तुम खुद यहाँ पर। घर चलो, बताता हूँ तुमको। पूछो इसको।
क्या हुआ? विश्वा ने मुझे काटा। विश्वा, पहले तुम चलो घर पे, तुम्हारी खबर लेता हूं मैं। कितनी बार बोला है यार, रास्ता साफ रखा करो। स्कूल नहीं जाना है? बिस्वा, तुम आज स्कूल जा रहे हो या नहीं? ये कहीं नहीं जा रहा आज। माँ, भैया ने ना आज फिर से डुबकी लगाई। सॉरी ना बाबा, फिर से नहीं करूँगा। बाबा, मैं भी तो कुछ सीखता ही हूँ ना स्कूल जाकर। जाने दो ना बाबा। बाबा, बाबा, माँ आप भी तो कुछ बोलो पापा को। और ये तो आज घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, बता रहा हूं मैं। ये क्या? क्या हुआ? इनसे क्या होगा? तू ठीक से चुरा नहीं रहा आजकल। पहले कैसे 10-12 लेके आया करता था, है ना? ये क्या? श्री कृष्ण चैतन्य हरे नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य हरे नित्यानंद। मंदिर में आरती का समय हो गया है, आइए आप लोग। ये बहुत अच्छा प्रसाद बना है, हाँ? बताओ कौन जीतेगा, नागिन की नेवला? नागिन। आइए आप लोग भी आइए मंदिर, हाँ? अरे भाइयों, आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? मंदिर में आरती का समय हो गया है, चलिए पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए आप लोग। क्या सूजी का हलवा बनाया है, काजू बादाम मेवा सब डाला है, बहुत अच्छा प्रसाद है। भैया, आज इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी नेवले की लड़ाई है मणि के चक्कर में। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेंशन हो रही है। भगवान की आप भी एंटरटेनमेंट देख लीजिए। बद्री भैया छोड़िए, जब इन सबको जरूरत पड़ेगी ना तो खुद दौड़े दौड़े आएंगे मंदिर। अरे दासू भाई, चलिए चलो चलिए, आप लोग भी चलिए। चलिए बद्री भैया, चलिए। अरे दासू भाई आ जाइए। अरे तुम कहाँ? बैठो बैठो, देखो देखो, अरे बाप रे, अरे प्रणाम पंडित।
अशुभ संकेत। अशुभ संकेत है। अनाथ हो गया। अशुभ संकेत। चलो, चलो। पंडित के साथ चलो। दक्षिणा। पंडित जी कब से कोशिश में लगे हैं कि बिटिया की शादी हो जाए, पर बात बनती ही नहीं। कभी बंदा हाँ करके मुकर जाता है या कभी गुजर जाता है। आप कुछ कीजिए ना पंडित जी। ओम नमः शिवाय। आप हर सोमवार को आ जाइए दूध चढ़ाने के लिए। जी। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण हम नहीं कर सकते, मतलब भगवान नहीं कर सकते। सब मिल के जाइए एक साथ। जाइए। जी जी। पंडित जी, पिछली बार आपने कहा था कि केकड़े खाना बंद कर दे, रिश्वत देखने लगेगा। उसके पहले आपने कहा था लाल कपड़े छोड़ दे, मैंने वो भी छोड़ दिए। उसके पहले कहा था कि अमरीश पुरी की फिल्म देखना बंद कर दे, वो भी छोड़ दी। तुम शिव जी को मानते हो, सही है। मुझ पर यकीन करते हो, वो भी सही है। लेकिन थोड़ी आस्था और श्रद्धा की कमी है, दिखाई दे रहा है मुझे। देखो, सन्नाटा छाया है मंदिर में। ईश्वर के लिए किसी के पास समय नहीं है। प्रभु के द्वार पर कोई माथा टेकने नहीं आता, क्योंकि 7:30 बजे नागिन आती। अब पंडित जी, इसमें मेरे बिश्वा का क्या कसूर है? शिव जी के पास 3 पड़ी हैं, मेरे बच्चे के पास एक भी नहीं। ये कैसा न्याय है? ये बिस्वा को दे देना, इससे उसे वो खुश हो जाएगा। उसे सूजी पसंद है, मैं जानता हूँ। श्याम, ये विश्वा पहले से कुछ मोटा नहीं हो गया? नहीं नहीं तो ये क्या है? ये क्या है फिर? चलो लेके चलता हूँ। कब आया? बस थोड़ी देर में। बाबा ये बहुत बढ़िया। बाबा, आप सबके लिए सूजी लाए हो? अरे नहीं, वो पंडित जी ने सिर्फ बिश्वा के लिए दिए। चाचा, पता है गांव में ना एक बुरी आत्मा निकली है। मंगल चाचा की ना मच्छी भगा ले गया। अच्छा। पंडित जी तो कह ही रहे थे कुछ अशुभ होने के आसार हैं। अरे पंडित जी को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगता है हमेशा। हम छोटे थे तभी तो एक चुड़ैल आई थी, याद है माँ? हाँ। कुछ नहीं होता आत्मा। अच्छा। उस वक्त जब हम गए थे पंडित जी के पास, तू भी तो आया था हमारे साथ में। अब भुवनेश्वर चला गया है तो तू स्मार्ट हो गया। ये सही है भाई। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कोई बात नहीं, वो परेशान है ना थोड़ा सा। खाना बन गया? कब का? तुम्हारा तो 2 बार गर्म कर चुकी हूँ। और ये आया स्लैप्स। चाचा, ये क्या बना? अभी बन जाएगा। हिरन।
चाचा गुलाब पंछी कैसे बनाते हैं? ऐसे। और ये बन गए पर, और ये ऐसे बन गया पंछी। बाबा आ जाएंगे और तुम्हारे चक्कर में मुझे डांट पड़ जाएगी। चलो सो जाओ। बैठे हैं है ना, मंगलवार को चलोगी? अरे छिद्दन की वोट लेके चलेंगे चिल्का में। हाँ मछली वछली दिखाएंगे तुम्हें, बताओ आओगी? अरे नहीं नहीं, हमने सब बात कर ली है छिद्दन से। एक मिनट लगाते हैं। अब शहर के लोगों को देखो, कैसा उनका चेहरा खिला खिला सा रहता है ऐसे, बढ़िया मतलब ग्लो चेहरे में। और तुम्हारा देखो, तुम लोग आपस में देखो सबसे पहले अपने आप को, ऐसा रहता है। ये मशीन मालूम क्या करती है? अंदर जितनी भी परेशानी है सबको भाप बना के उड़ा देती है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी गांव के बड़े लोग हैं जो बाहर जाके हो गए बड़े, वो शहर में जाते लौट के नहीं आते। आते हैं? नहीं। कोई नहीं आता। लेकिन मैं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं गाँव में हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की मोहब्बत खींच लाई। ये सब जितनी भी चीजें हैं सब तुम लोगों के लिए है, समझे? मेरा कुछ नहीं है, मेरा है भी कोई? सही कह रहे हैं। कोई नहीं है ना। अरे यार कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं तुम लोगों को, हैं? शांति से बैठे रहो। चलो उठो। अरे आता ही काट। अरे उठो यार, फूलने दो अभी दाढ़ी को। अच्छा आइए। ठीक है। हाँ चाचा, हमारे भी बाल कम हो रहे हैं। गूगल से पूछ लेते हैं, उसके पास तो हर चीज का जवाब होता है। अच्छा ठीक है, आपका खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक है। भाई काटेगा। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। बॉर्डर का मतलब सीमा। ये देखो, ये अपना देश है इंडिया। यहाँ पर देखो पाकिस्तान है, समझ रहे हो ना? अरे चंदन, क्या चल रहा है तुम्हारा वहाँ पर? सर जी, वो मुझसे पूछ रहा था। तुमसे पूछ रहा था तो तुम ही समझा दो फिर। सर जी, फिर आप क्या करोगे? खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। बच्चों क्या मैं तो इस क्लास का मॉनिटर हूँ, तू तो इस क्लास का भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी वजह से बाहर खड़ा हूँ। मैं तो पूरे स्कूल का हूँ। अपनी देश की सीमा को लगकर 4 देश है। रोहित समझ रहे हो? मीनाक्षी? सर जी। ये देखो म्यांमार है। सर जी। बोलो महाशय जी। ये कैसे पता लगता है कि यहाँ तक ये देश, फिर ये खत्म और दूसरा शुरू? और ये बॉर्डर्स क्या बने बनाए आते हैं? अरे बने बनाए नहीं, हमने बनाए हैं। सर जी आपने। और चिल्का किनारे तो बहुत सारे गांव हैं, तो उनके बॉर्डर पानी में कैसे बनते हैं? अरे यार, उससे अच्छा तुम चंदन का टिफिन खत्म करो। पर सर जी, वो तो विनय का टिफिन था। अरे विनय, रुको। अरे विनय, अरे रुको, कोई चिल्लाएगा नहीं। अरे कोई चिल्लाएगा नहीं। सर जी,
मैं जा रहा हूँ बंसी के साथ। बाबा है तो कुछ बोलना मत। तुम्हारी बांसुरी किधर गई? वो तो हीरा ने ले ली। एक दिन ना हीरा स्कूल से रोते हुए आई और बोली संगीता की माँ कहती है अंधा क्या जाने वसंत की बात। पापा ने जाकर बहुत तमाशा किया उनके घर, पर मैं जानता हूँ वसंत की बात। बाबा खेत साफ करने लगते हैं और तेज धूप ठंड को भगाने लगती है। माँ दलिया बनाने लगती है और दादी चने की चाट बनाती है। और हीरा पता है क्या कहती है? जब बाबा गुस्सा होते हैं ना तो लाल हो जाते हैं। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? माँ बोलते हैं उन्हें पीला रंग पसंद है। पीला मानो जैसे खुशी का रंग हो। और मुझे माँ पसंद है। तो इसका नाम पीली रखे? पर ये तो सफेद है ना। क्या फर्क है? देखने में तो खुश है ना। ये ले लगा। बंसी नाम है दी है। इसका नाम है पीली। अच्छी है, पर विश्व जल्दी घर चलो, पापा डांटेंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। पापा और बंसी काका लो। ठीक है दे दो मुझे। और तुम्हें पता है स्कूल में गैदरिंग और स्पोर्ट्स डे है। मुझे अलका टीचर ने कहा नाटक में पेड़ बनो। मैंने कहा नहीं, मैं तो देवी बनूंगी या परी। तो फिर किसी और को बना दिया परी? नहीं, कहती है इस नाटक में ऐसा कोई किरदार ही नहीं है। तो लकड़हारे की कहानी में पेड़ भी है, कुल्हाड़ी भी है और देवी भी है। मैं बनूंगी तो यही। और पता है इस साल ना मैं स्पोर्ट्स डे में श्याम भैया के साथ दौड़ लगाऊंगा। विश्वा, एक दिन तो बंसी के चक्कर में बाबा से पिटवाएगा। अच्छा, इतना डरते हो बाबा से तो टाइम पे आया करो ना। चलो ठीक है माँ। शुरू करो। हीरा, खाओ खाओ, ये चाहिए? आगे। क्या बाबा, इतनी देर? गलती हो गई माँ। आपकी माँ तो आराम कर रही है। दादी पे गई है पूरी है। हाँ बिल्कुल। दादी अम्मा। बाबा इस साल ना मैं स्कूल से ना दौड़ लगाने वाला हूँ। बिशु बच्चा, अभी तो... नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हर बार बोलते हो अगले साल, पर अगला साल कभी नहीं आता। मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ अब मैं दौड़ लगा के रहूंगा। बिशु बच्चा, मैं दौड़ लगा के रहूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दौड़ लगा के रहूंगा। अब हर बार बोलते हो अगले साल, पर अगला साल कभी आता है क्या?
क्या हुआ? क्या हुआ? मैं हूँ। माँ जी आप? हाँ। आपने तो डरा ही दिया मुझे। हाँ, तूने भी मुझे डरा दिया। कहाँ जा रही है तू? अरे वो घर पे नहीं है। हाँ, वो देखो शायद वहाँ है। हाँ, वही जा रही हूँ। हाँ। क्या बच्चों की हर बात मानना जरूरी है? कौन सा चांद मांग रहा है? बस दौड़ना ही तो चाहता है। अगर इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर पाऊं तो कैसा बाप। मैं ये नहीं चाहता कि बिशु बाकी बच्चों के साथ खड़ा हो और लोग तरस खा के बोलें कि देखो एक अंधा दौड़ में भाग ले रहा है। उसके दौड़ने से पहले ही लोग ताली बजाना शुरू कर दें। जब गिरेगा तब भी ताली बजाएंगे। मेरा दुश्मन दौड़ेगा लेकिन गिरेगा। मैं तैयार करूंगा उसको। देखो इतनी ही दूरी होती है दोनों तरफ। इसको ध्यान में रख के तुम्हें दौड़ना होगा। बस अब पलटो। अब दौड़ लगाओ। आहिस्ते से दौड़ना। दौड़ो। देखिए। हाँ। एकदम बिल्कुल नाक के सीध में। अरे वाह, देखा? अरे विश्वा, क्या ढूंढ रहे तू? हाँ? बाबा वो मैं इमली कैंडी ढूंढ रहा था बाबा। हाँ? मैं और ढूंढूंगा भी क्या आपके कपड़ों में बाबा। और वैसे भी एक अंधा बच्चा चुराए कैसे बाबा? अरे मेरा बच्चा। पता है दादी, आज तो बिल्कुल पकड़ा ही गया था मैं। बहुत मच्छर आ गए ना। कोई मच्छर नहीं है माँ जी। और तू हाँ अंधा बच्चा, अरे कहाँ से सीखा इतना आसानी से झूठ बोलना तूने? हाँ अरे है अंधा बच्चा तो इसमें क्या हो गया? है अंधा। माँ जी आप बिगाड़ रहे हो इसे। और ये क्या है यहाँ भगवान के सामने बैठकर? विशु, तेरा बाप रात को सोता नहीं है, तेरी चिंता उसे खाई जाती है। तो चाहता है कि वो ऐसे ही बिना नींद की रात गुजारे। गलती हो गई माँ, फिर से नहीं करूँगा। माफी मुझसे नहीं, अपने बाबा से मांगना तुम। ये खास तौर से तुम्हारे लिए अमेज़न से मंगवाया है। इस्तेमाल करना, बताना कैसा लगा। कल रात को कुत्ते रोते हुए दिखाई दिए किसी को? 4 दिन पहले तक खेत में मेरे सारे पत्ता गोभी सही थे, कल से अचानक खराब होने लगे हैं। अरे हमारी तो धोती ले गई। अरे सोमा भैया, आपने उस आत्मा को देखा है क्या? औरत की थी या आदमी का? हाँ हाँ, अरे उस दिन हम गए थे टहलने।
मां शक्ति। जैसे ही हम टहल के वापस आ रहे थे हमें पायल की आवाज सुनाई दी, तो हमने जैसे ही पलट के देखा हवा में 5 फीट ऊपर दोनों पैर ऐसे यहाँ पे टांगे। हमने पूछा हाउ आर यू, तो कोई जवाब नहीं। जैसे ही हम आगे को लपके बाहर, वहीं तो उसी दिन मुंडी मरोड़ देते उसकी, पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने तो सुना आप बिन धोती के भागते हुए आ रहे थे गांव में। बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल आत्मा है। बहुत ही ताकतवर और गुस्सैल आत्मा है। बहुत ही गुस्सैल आत्मा है। बहुत ही गुस्सैल आत्मा है। शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक घर से बाहर मत निकलना। कोई भी काम हो, शादी हो, जन्मदिन हो, प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाना हो, सब काम दिन में ही कर लेना। और हर दिन यहाँ सुबह शाम प्रार्थना के लिए आ जाना। भगवान भी नाराज हैं, गुस्सा हैं, लेकिन मैं मना लूंगा। बद्री जी गुरुजी। ये भस्म सबको दो, सब लगाना, और जो घर पे हैं उनके लिए भी लेकर जाना। जल्दी करो, गुरुजी के पैच हुआ। चलो हेलो। ओ। ये तो सही हो गया, अब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो आपको है। पंडित जी ने बोला था शाम के 7 बजे थे सुबह के 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, और आपके पास तो दरवाजे ही नहीं है। गांव में आत्मा घुस आई है तो भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखोगे तो जरूर डरोगे। 80 साल उम्र हो गया, अब तक तो मैंने नहीं देखा है। तुमने देखा है? किसने देखा है? ये जो उड़ उड़ कर कहाँ से वो पंछी आ रही है, ये जो चिलिका में मछली तैर रही है, उन सबको कैसे बचाओगे ये बुरी आत्मा से? तुम्हें क्या लगता है उनको दिखती होगी आत्मा? पूछना उनसे ही। इन पंछियों को दिखती है क्या आत्मा? तुम लोगों को पता है क्या उधर गांव में आत्मा है? इनको कैसे पता होगा? ये लोग तो पानी में रहते हैं। आप लोगों ने देखा है भूत को कभी? नहीं। आपने भूत को देखा है क्या? वैसे तू चाहता क्या है? और कुछ नहीं, पर इस भूत को देखने के लिए सही काश मैं देख पाता। आप लोगों ने भूत को देखा है क्या? आजकल क्या हो गया चाचा, सब लोग भूत के बारे में बात कर रहे हैं। तारिणी, अपने बच्चे को संभाल। ये मेरे गाय और भैंसों से आके पूछ रहा है कि उन्होंने बुरी आत्मा को देखा या नहीं। फिर मेरे राम और बसंत से भी पूछने लगा। अब बसंत घर पे जिद अड़े बैठा है कि उसे भूत देखना है। कहाँ से लाऊं मैं भूत? तुम एक काम करना, एक चाटा लगा देना उसे, तभी अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। अरे कैसी औरत हो तुम? एक अंधे बच्चे पे हाथ उठाओगी? अरे वाह तारिणी, अगर कोई दूसरा उसको अंधा बोले तो वहीं पे झगड़े पे उतर आती हो, और आज खुद ही बोल रही हो। हाँ, सफेद होता ना तब का दिख जाता तो हम मिलकर पकड़ लेते। भूत तो अंधेरे के जैसे होते हैं। हाँ, और हमें तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। बाबा बोलते हैं ना, बिस्वा के नसीब में तो सिर्फ अंधेरा है। फिर तो तुमको भूत का पता चल जाना चाहिए। क्यों बिस्वा? हाँ, पकड़ लिया। कौन है? मैं चंदन। अच्छा, आइडिया तो अच्छा है। अब तो मैं ही पकड़ूंगा भूत को। क्या दासू भैया, मलिंगा जैसे बाल हो जाएंगे हमारे? ये क्या है?
अरे ये तो भसूकर सा निकल रहा है इसमें से। तुम पागल हो गए हैं? हमें लगी सेंट है। सेंट है, सेंट है। कुछ भी कर रहा है बंदा इधर बैठकर। इनको लगा आपको छूना मत, छूना मत कुछ भी। क्या सच में होते हैं भूत या फिर किया जा रहा है लोगों को गुमराह? कहीं अंधविश्वास का शिकार तो नहीं हो गए लोग? देखिए आज रात 8 बजे हमारी खास पेशकश अंधविश्वास या हकीकत। अरे ये तो अपने गांव की कहानी लग रही है। अपने ही गांव की है। देखा तुम लोगों ने क्या बोल रहा है? भाई मैं पहले ही बोलता था अंधविश्वास ये सब, लोग सुनते नहीं थे मेरी बात। अब ये बोल रहा है। मुझे तो लग रहा है पूरे गांव वालों को दिखाना चाहिए। हमें तो घबराहट सी हो रही है 10 बजे। घबराना नहीं है बिल्कुल। लोगों को बुलाओ, सबको दिखवाओ। ये रात को एक एक आदमी आना चाहिए गांव का। का खेल खेल रही थी तो गांव का पुजारी उसके सामने पड़ गया और उसे लाठी डंडे से मारने लगा। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि लाठी डंडे से चोट उसे नहीं बल्कि भूत को लग रही है। फिर क्या था, महिला चिल्लाती रही, पंडित उसे पीटता रहा और सभी गांव वाले हाथ जोड़ तमाशा देखते रहे और महिला पर पड़ने वाली हर एक लाठी गांव वालों की नजर में पंडित को हीरो बनाती रही। लेकिन सुबह होने पर पता चला वो भूत महिला को अपने साथ ले गया। यानी कि मैं दोपहर में देख लिया, अभी तो सबको इकट्ठा करके अब बताओ टीवी वाले झूठ बोलेंगे कहीं? हाँ वही तो है। अरे हमने दोपहर में ही देख लिया था। चलो भैया देखो मंगल भैया कैसे निकले। मन का वहम निकल गया ना। टीवी में बता दिया ना। अरे चलो निकलो यहाँ से। संकट को टालने के लिए गुरु जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। भक्ति और श्रद्धा से ही ये संकट टलेगा। डरो मत, डरो मत। गुरु जी है यहाँ। कहाँ जाएगी तू? वापस आ। ओ चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। हर महादेव। ये ताबीज तुम सबका सुरक्षा कवच है। हर सूर्यास्त के बाद इसे पहन लेना और सूर्योदय के पहले तक उतारना मत। हफ्ते भर उपवास करके 18 घंटे मंत्रोच्चार करके एक एक ताबीज में मैंने भगवान शिव का आशीर्वाद मिलाया है। इसे ले जाना और घर में सबको पहनाना। गुरुजी का ध्यान करो और सब में बांट दो। तुम भी। और हाँ, ताबीज तभी फायदा करेगा जब उसके पैसे दिए जाएंगे।
और एक बात, सारे पुरुष, महिला, बच्चे अगले कुछ दिनों तक बाल मत कटवाना। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ठीक है, कटवा लेना। नहीं, कटवा लेना। चुप चुप। आप सब घर जाने से पहले मंदिर का एक एक दिया अपने हाथ में लेकर जाएं। हर दिए की लौ में भगवान शिव के तीसरे नेत्र का वरदान है। ध्यान रहे, ये लौ बुझने न पाए। और हाँ, हर दिया के 11.25 रुपए अलग से। आ जाओ, दिया। बाबा, आप लोग ना इस भूत को नहीं पकड़ सकते क्योंकि आप लोग अंधेरे में नहीं देख सकते ना। पर मैं तो कब से अंधेरा ही देखता आया हूँ। जिनको आंखें है ना, ये भूत उनके हाथों नहीं पकड़ा जाएगा। ये भूत ना सिर्फ मेरे हाथों ही पकड़ा जाएगा। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। मैं अपने अंधे होने का फायदा उठाकर ना उसे ढूंढता हूँ। दादी, आप देखना, मैं ही भूत को पकड़ूंगा। चुप! आप कहती हो ना कि डर के आगे जीत है। तो वैसे नहीं मानेगा। चल, क्या हुआ? बहुत हो गया। आपको मारना है तो मारो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ? मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं भूत पकड़ के रहूंगा। सुनो, मत करो। क्या कर दिया उसने? सुनो, ऐसे क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ सबको, कोई घर से बाहर निकलेगा नहीं, और ये तो कमरे से भी नहीं निकलेगा। यशु बेटा, दूध लाया हूं। बच्चे, ये बच्चों की चीजें नहीं है, बड़ों को देखने दो ना। जानता हूं तुम बहुत ठीठ हो, किसी से डरते नहीं हो, पर मैं बहुत डरता हूं। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ तुम मेरी जिम्मेदारी हो बच्चे। पता नहीं हमारे पिछले जन्म का कोई पाप है जो मैं और तारिणी तुम्हें आंखें नहीं दे पाए।
और एक खुशहाल जिंदगी तो दे सकूं मैं मेरे बच्चे को। नाराज हो? ठीक है, रहो नाराज। मैं भी गुस्सा हूं तुम पर, बहुत गुस्सा हूं। पर दूध पी लो, खाली पेट नहीं सोते। विशु, कुछ तो बोल। विशु, कुछ बोल ना बेटे। विश्वा, विशु, 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 तारिणी, विश्वा, तारिणी, विश्वा, विश्वा, विश्वा बेटा, विश्वा, किधर है बाबू? विश्वा को देखा दद्दू? अरे भैया आप उधर से। विश्वा, आपको भैया उधर देखो दोनों। अरे विश्वा बेटा, विश्वा बेटा, विश्वा। मैं कुछ लोगों को लेके इस तरफ जाता हूँ, तो कुछ लोगों को लेके इधर जा। ताबीज भी है सबके पास ताबीज है सबके पास। चलो, बाकी सब मेरे साथ आ जाओ। सुनो, चिपक चिपक के चलना है। भैया मिला क्या? चप्पा देख लिया उधर भैया, कहीं नहीं मिला बच्चा। आप ऐसे हिम्मत नहीं आ रही, अभी सुबह होने वाली है, अभी ढूंढेंगे ना ऐसे। अरे उदय भैया, ये तो यहाँ पे सो रहा है। अरे भैया, विश्वा, विश्व, बाबा, पागल कर दिया रात। अब नहीं, बाबा अगली बार नहीं करूँगा। बाबा नहीं। ये तो बच्चा है, इतना गुस्सा क्यों? अरे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। अरे वो तो बच्चा, आप तो बड़े हैं, रात भर से ढूंढ रहे हैं। सो गया था, सुबह लेकर मैं आने वाला था कि आप लोग रात भर से ढूंढ रहे हैं। उसको मारिए मत। पूरी रात पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं हम सब, पूरे गांव वाले। अरे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बाबा छोड़। अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भगवान, बच्चा आ गया वापस। ये सब करने की जरूरत थी? तमाशा करना है ना तो मेरे घर से बाहर जाकर करो, बच्चों के सामने नहीं।
बैठ बैठ बैठ। सुन तो लो वो क्या कह रहा है। हम रोज ही सुनते हैं प्रबल। हम दिन रात बस यही करते हैं, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नहीं 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 करते आप। अगर सुनते तो ऐसे बांध के नहीं रखते। अब तू सिखाएगा हमको। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों सिखाऊंगा, कि मेरे साथ भी आपने यही किया भाई। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, रात को बाहर मत निकलो, गिर जाओगे, शहर मत जाओ, लोग बुरे होते हैं, बैठे रहो चार दीवारी के अंदर, सवाल ही मत करो। आप लकी हो भाई जो ऐसा सवाल करने वाला बच्चा मिला है। बच्चा तो आपने कौन से झंडे काट लिए आंखें होने के बावजूद। ये क्या कर रहे हो आप लोग? झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब मिल गया ना बच्चा, बच्चों की तरह झगड़े जा रहे हैं। अरे तो सही कह रहा है प्रबल, नहीं है हमारे पास इसके सवालों के जवाब। तू लेके जा इसे। भाभी? हाँ तू लेके जा। इसकी वजह से मेरे पति को कोई भला बुरा कहे ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तू लेके जा इसे। वैसे भी हमने कौन से झंडे गाड़ लिए ना यहाँ पे। भाभी आप भी क्या, मेरा ऐसा मतलब नहीं था भाभी, मैं तो बस विशु। चाचा चलो। विशु रुको, बड़ी बात करें ना अभी। चाचा चलो। अरे भाभी। अरे मत जा तू, कहाँ जा रहा है? अरे कोई रोको उसे। ये क्या हो गया? ए बेटा सुन तो। बिशु, अरे बिशु रुक जाओ। बिशु, अरे बाबा शहर में जाके क्या करेगा मेरा बेटा? क्या करेगा? क्या करेगा वो शहर में तेरे बिना? सपनों के गाँव में मैं उड़ के जाऊंगा, बतलाना तू अम्मा कितना याद आऊंगा। सब अनजाना सा है, दुनिया लगती है बदली, सुनने में लगे सयानी, अंदर मुझे जैसी पगली। यहाँ राहें खुली खुली है, सब अपना सा लगता है, जो हो जा दिन
लगता है। इस छोटी सी दुनिया में कुछ गलती भी चलती है। सिखलाता नहीं कोई पर सीख वही मिलती है। इस पगली चहल पहल में एक अपनी सी आवाज है। धड़कन की धुन पर गाता दीवाना सा एक सांस है। यहाँ सब कुछ अनजाना है, फिर भी माफ कर नहीं। इस अनजानी दुनिया ने मुझको पहचाना है। माँ कह रही थी बाबा और चाचा को समझाने से अच्छा भैंस के आगे बीन बजो। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहती हैं। वो ये कहना चाहती है कि बड़ों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वो बड़े लंबे चलते हैं। हम भी तो झगड़ते हैं, पर फिर बट्टी करने में ही सबकी भलाई होती है ना। लेकिन वो नहीं समझते कई बार। तो बड़े होने का क्या फायदा फिर? वो तो है। वहाँ पीली नहीं है, मैं नहीं हूँ, बंसी नहीं है, पंछी नहीं है और आप नहीं हो। वेशु भैया कितना अकेला और दुखी होगा ना। हाय विश्वा, मैं बानी। हाय बानी। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है तुम्हारे चाचा से। हम चाय पी रहे हैं, मैंने बनाई है, तुम पियोगी? श्योर, पर अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो बाद में आओ। भैया ये चाबी मैं यहाँ रख रही हूँ। बाय। बाय बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अच्छा बच्चू, चाय तुमने बनाई है? अरे चाचा। क्या चाचा के बच्चे। विश्वा को देखो, डॉल्फिन। बाबा, विश्वा जब वापस आ जाएगा तो उसे बता देंगे कि हमने डॉल्फिन देखी। मैं भुवनेश्वर गई हुई थी संगीता की शादी के सामान लाने और अचानक से मुझे किसी ने पीछे से आवाज दिया। फिर मुझे बहुत डर लगा। मैं भागती गई लेकिन कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक से मेरा जो जेवर का थैला है इससे ऊपर उठने लगा। फिर मेरी सारी जेवर चुड़ैल खा गई। मैं क्या करूं? मैं शादी में जाके क्या मुंह दिखाऊं किसको? अच्छा, उसकी आवाज कैसी थी?
विशु, क्या हुआ? बाबा क्या हुआ बाबा को? वो चिल्का के अंदर चले गए। मैं, माँ, हीरा, श्याम सब उन्हें बुला रहे थे और मंगल चाचा कह रहे थे कि वो आत्मा उन्हें ले गई। ये पकड़ो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है? हाँ। तुम्हें लगेगा चाचा कितना बुद्धू है, लेकिन एक बात पूछूं? क्या? तो बताओ तुम्हारे बाबा कैसे दिखते हैं? मैं जानता हूँ मेरे बाबा को। बाबा की याद आई है तुम्हें और कुछ नहीं। फोन लगा दूं? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही किसी की याद, मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा। संभल के बैठना। विश्वा, हाय। हाय बानी। रे जोगी बंसी बजावे तब मैं। माँ, चाचा का फोन है। हेलो चाचा। हेलो श्याम भैया। हेलो विश्वा भैया। हेलो हीरू। आपकी आवाज तो फोन में बहुत ही अलग लगती है। हम में से फोन में कभी बात क्यों नहीं करते हैं? अरे एक ही घर में रहते तो कैसे बात करते? आज भी आप समुंदर देखने गए थे क्या? हमने माँ के फोन पे तुम्हारी फोटोज देखी, बहुत अच्छी है। हम तो पार्क में गए थे और 4 आइसक्रीम भी खाई। प्रबल। माँ मैं। चाचा को फोन दे। हेलो बोलो पहले। प्रबल तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो। 4 आइसक्रीम? बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है उसे। नहीं दूंगा भाभी, वो जिद कर रहा था ना इसलिए। तुम उसे ज्यादा मौका दोगे तो सर पे चढ़ के बोलेगा वो तुम्हारे। मुझसे बात करो। मुझे बहुत काम है। अच्छा, तो मुझे भी मेरी सहेली बुला रही है, बानी नाम है उसका। अच्छा ही है ना, अब हमेशा के लिए वही रहना है तो दोस्त भी बना ही लेना चाहिए। चाचा को बोलना उसके साथ वाली तस्वीर भी भेज दे। भाई है वहाँ पे? बाबा कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं है। अभी थे, अभी नहीं है। मतलब सोमू चाचा के साथ चले गए वो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखा, किसी ने हमें पूछा तक नहीं कि बात करनी है कि नहीं। नाम के बड़े हैं हम। अकेले फोटो देख लिए, मुझे नहीं दिखाने थे क्या? फोटोज मैंने भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखे? क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा इसीलिए। अरे तो डिलीट कर देती ना फोटो। अपने बच्चे की फोटो कैसे डिलीट करूं? कहीं जाना है? बैठो, छोड़ देती हूँ। आप रुको, आगे बोलो। आप आजकल इतने दुखी क्यों रहते हो? बहुत अकेला सा महसूस करता हूँ। अकेली तो मैं भी हूँ। मैंने सुना है आपने बच्चन जी के भी बाल काटे, फिर यहाँ वापस इस बोरिंग सा गांव में क्यों आ गए? मैंने बहुत कुछ सीखा, शहर देख लिया, फिर मैंने सोचा यार जो कुछ भी इधर से सीखा है ना अच्छा, वो गांव वालों को जाके सिखाऊंगा, तो मैं इधर आ गया। अच्छा किया। मुझे भी यही लग रहा था कि अच्छा किया, लेकिन अभी देखो ये जो आत्मा और ये चुड़ैल की बात चल रही है, पूरा धंधा ही चौपट हो गया, कोई आता ही नहीं है।
इतनी बड़ी टीवी हो, मैं अकेला हूँ। मैं भी तो अकेली इस घाट पे। नमस्ते बद्री भाई। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? पंडित जी से सो रहे हैं ना? बिना खाए आया हूँ, यहाँ पे चाय तक नहीं पी है। चाय तो हमने भी नहीं पी, देखने बना रहे हैं अभी। देखो गुरुजी, उदय आया है। गुरुजी, उदय आया है। उदय उदय आया है। उसे कहो दारू छोड़ने के बाद ही आना। दारू छोड़ने के बाद आना। पंडित जी, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। उसके लिए नहीं आया गुरुजी। पक्का? अरे भाई, तो समस्या क्या है? क्या? पैर छुओ। क्या हुआ? ब्राह्मण को नाइट सूट में नहीं देखा कभी पहले? पैर छुओ। प्रणाम पंडित जी। कहो। पंडित जी को विश्वा को ना भुवनेश्वर ने वश में कर लिया है। और ये तुमसे किसने कहा? अरे आप देखते नहीं हैं क्या खुद? जो नौजवान यहाँ से भुवनेश्वर जाता है वो वहीं का हो जाता है। उदय, विश्वा तो वहां बहुत खुश है। यही तो चिंता की बात है पंडित जी। यहाँ से ऐसे गया है कि जैसे कभी इस जगह का था ही नहीं। सुनो, तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है कि वो वहां खुश है? विश्वा वहां भुवनेश्वर में है, यहाँ गांव में आत्मा है। तुझे क्या लगता है, वो वहां खुश रहेगा कि यहाँ? क्या यार पंडित जी, आप एक आत्मा नहीं भगा पा रहे हैं आप। चाय लेके आता हूं।
बहुत क्या होगा? हाँ, इतना होगा। अभी कुछ दिन पहले 11 साल का हुआ। 11 साल के तो यहाँ हजारों बच्चे आते जाते रहते हैं। लंबा है, दुबला है, अंधा है। ओफो, इतना बड़ा भीड़ में बड़ा बड़ा आदमी खो जाता है। ये अंधा बच्चा को लेकर कौन आता है? हाँ? उसी ने जिद की तो। ठीक है, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। जगन्नाथ बाबा ध्यान रखेंगे। मुझे फोन कर दीजिए। ठीक है। हाँ चलो, हो गया। हाँ भैया, ओडिशा प्रबल, हाँ मैं इसका चाचा। मैं आपको फोन मिला रही थी मगर आपका फोन लग ही नहीं रहा था। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। कोई नहीं, भीड़ में ऐसा हो जाता है कभी कभी। बहुत स्मार्ट है आपका भतीजा। बहुत 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 शुक्रिया। चलो, वेलकम। ख्याल रखना अपना। गुड नाइट। बाय दीदी। गुड नाइट। बाय बाय। डर गया था मैं। ये बात अपने बाबा को। अरे पागल हो क्या? पूरा भुवनेश्वर जला डालेंगे वो। थैंक यू। और सुनो, आज कहीं बाहर खाने चले क्या? हाँ, मैं आपके ऑमलेट से पक चुका हूँ खा खा के। अच्छा। हाँ, और मेरे पास आज पैसे भी हैं। कैसे? क्योंकि मैं ना आपको इधर उधर ढूंढ रहा था, तो कोई आया और मुझे पैसे देके चला गया। फिर और लोगों ने भी पैसे दे दिए। मैं तो लौटाने वाला था, पर मुझे लगा अगर आप कहीं मिले नहीं तो उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा ना। अंधा होने का कुछ तो फायदा होता है। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो दीदी मिलने से पहले तो मुझे पता है क्या लगा, कि सब मेरी तरह ही है। अरे वानी। हाय। हाय। विश्वा, कल मेरे लेक्चर्स लेट है तो तुम्हारे वाली चाय मिलेगी? हाँ, कब? 9:30। श्योर। ठीक, बाय बाय। बाय। कहाँ घर यहाँ है। आराम से लगी? नहीं। इतनी खुशी। ठीक है। हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल गोविंदा। चाचा, बोलो। टाइम क्या हो रहा है? अरे सुबह से 50 बार पूछ चुका है, 10 मिनट बाकी है अभी। अच्छा, चाचा। बोलो। चाय का सामान रेडी कर लिया है ना? तैयार है मेरे बाप, सब कुछ तैयार है। अच्छा चाचा, मैं दूध। चाचा, दूध ले लो। हाय बानी। हाय विश्वा। हेलो वानी। हाय। आप ही का इंतजार हो रहा था सुबह से। अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ। और सुनो बिस्वा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। और फ्रिज में तुम्हारे लिए। अरे समझ में आ गया। किसी चीज की जरूरत है तो फोन कर देना। मैं चाय बनाता हूँ। मैं ना यहाँ रोज चाय बनाता हूँ। क्यों? प्रबल भैया भी तो अच्छी चाय बनाते हैं। मेरी वाली चाय पीकर देखना, सब भूल जाओगी। श्योर।
हेलो विशु बच्चा कैसा है? विशु बच्चा एकदम अच्छा है। अभी मैं आपको बाद में फोन करूंगा बाबा, क्योंकि मैं अभी चाय बना रहा हूँ और बानी मेरा इंतजार कर रही है। ओके श्योर। वो हमारे गांव में ना एक रिवाज है कि जब कोई मेहमान पहली बार आता है ना घर पे, तो उनकी चाय मीठी बनती है। पर अब तो हम घने दोस्त बन जाएंगे ना, तो आने वाली चाय इससे फीकी ही बनेगी। नहीं, पर मेरे को मीठी चाय पसंद है, मैं मीठी चाय पीती हूँ। अच्छा, तो मीठी चाय पी पी के ही तुम्हारी आवाज इतनी मीठी हुई है। तो तुम अपने गांव में क्या करते हो? कभी कभी स्कूल जाता हूँ, बंसी के साथ खेत घूमने जाता हूँ, और बंसी ने ना मुझे मीना दिया है, उसका नाम मैंने रखा है पिली। तुम जब आओगी ना वहाँ, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आओगी ना वहाँ? हाँ। और चिल्का में तो अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं, यहाँ तो चिड़िया ही नहीं आती। हॉर्न बजाते हैं ना लोग, शायद उसलिए नहीं आती, हॉर्न से डर लगता है उन्हें। मुझे लगा तुम्हें भुवनेश्वर पसंद आ रहा है। अरे नहीं नहीं, बहुत प्यारा है भुवनेश्वर, और मैं ना यहाँ बहुत दिन रुकने वाला हूँ। पंडित जी क्या है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पंडित जी के ध्यान का समय तो है। उनको बोलो थोड़ा हम पे भी ध्यान लगाएं। अरे जब ये काम ही नहीं कर रहा है तो क्यों आए मंदिर हैं? अरे करेगा भाई। अरे कब करेगा, कब करेगा? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब करेगा क्या? हमें एक बात समझ में नहीं आती यार, कैसी कैसी आत्मा है? मछली चोरी कर रही है, धोती चोरी कर रही है, और वो बंसी का बकरा लेके चला गई। मतलब नहीं नहीं, क्या मतलब, क्या नहीं? नहीं मतलब। और पंडित जी शांत बैठे हैं तो चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। कैसा प्रयास कर रहे हैं? अभी हमें उठा के ले जाए तो मान लो, इनको ले जाए, उनको ले जाए, इनको ले, मतलब गांव के धीरे धीरे लोग खत्म हो जाएंगे पूरे। और अभी गांव वालों से क्या बोला पंडित जी? क्या पंडित जी ने बोला कि गांव वाले बाल नहीं कटवाएंगे। अरे सब समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ? क्रोनोलॉजी। किसकी वजह? मतलब ये वो चाहते ही नहीं कि गांव वाले स्मार्ट दिखें, अच्छे दिखें, कुछ भविष्य इनका अच्छा बने। नहीं भजन, सब सही हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो नाटक चल रहे हैं ना, भूत आत्मा परमात्मा की, ये कुछ होता नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है, हम भी बाहर से आए हुए हैं। हाँ। पंडित जी की शक्तियाँ बहुत। बद्री शांत हो जाओ। मंगल, तुम्हारे बहन की मिर्गी ठीक हो गई? हाँ गुरुजी, ठीक हो गई। आपकी वो भस्म कमाल कर गई गुरुजी। शोम, तू बाएं करवट लेटा कर, कभी डरावने सपने नहीं आएंगे। अगले सोमवार बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, महामृत्युंजय जाप होगा, और उसके बाद ना तो चुड़ैल रहेगी और ना चुड़ैल के रिश्तेदार। बद्री जी गुरुजी, ये चरणामृत बांट दो भक्तों में। अरे ये चरणामृत हम बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। चरणामृत बांट दो, ये बांट दो, वो बांट दो। तुमको पता है ना, आजकल ब्लाइंड फ्रेंडली फोन आ गए हैं। हाँ, चाचा ने बोला है कि वो मुझे दिलाएंगे। अच्छा, और मैं क्या दूँ? तुम तो मुझे एक झप्पी दे दो रोज। अच्छा, एक काफी रहेगी?
तुम्हारी मर्जी, चाहे तो 2 भी दे दो। अच्छा। हीरा तुम रो क्यों रही हो? देखो रोना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चाचा। देखो बिशु भी आ गया, बिशु से बात करो। क्या हुआ चाचा? हीरा रो रही है, हीरा से बात करो। हेलो विशु भैया, आप आ जाओ वापस। क्या हुआ हीरू? आप रोना मत, पर भूत पीलू को उठा ले गया। क्या हुआ? चाचा चलो। कहाँ? गाँव। अभी? भूत पीली को उठा ले गया और वो मुझे सपना आया था कि वो बाबा को भूत उठा के ले गया। बिशु सपने सच थोड़ी ना होते हैं। अगर सच हो गए तो क्या करोगे? बाइक की चाबी निकाल लो अभी। मुझे जाना 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 मतलब जाना है। अच्छा ठीक है। आराम से विश्वा। दादी। अरे विशु विशु कैसे है तू विश्वा? माँ सपने में आया था मेरे। अरे जीता रहे। बिस्वा ने जीत की तो लाना पड़ा। चलता हूँ भाभी। अरे नहीं रुक, खाना खा के जा। नहीं भाभी लेट हो रहा है, जाना पड़ेगा। चलो श्याम, हीरा, बिस्वा अपना ख्याल रखना। चलो माँ। बाय चाचा। बच्चों तुम लोगों को देर हो रही है स्कूल के लिए, चलो भागो। हैं? चल चल बाय बाय बच्चे, बाय माँ। जाओ जाओ भागो। हीरा, हीरे का पता लगा क्या? विश्वा, हम मिलकर ढूंढेंगे, तू परेशान मत हो। अच्छा बाय विश्वा। बाय। भाई तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले, अभी तो जा रहा हूँ। हाँ अच्छा हाँ भाई मुझे माफ कर देना। उस दिन अरे पता नहीं कैसे बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। रुक जाता हूँ। नहीं, पहुंचकर ऑफिस भी तो जाना है। तो वापस कब आएगा? आऊंगा जल्दी। वैसे भाई विश्वा बहुत प्यार करता है आपसे, मालूम है, लेकिन फिर भी कूल तो चाचा ही रहेगा। कूल चाचा। माँ, पता है भुवनेश्वर में ना बहुत सारे रंगों की आइसक्रीम मिलती है। यहाँ तो सिर्फ कुल्फी ही मिलती है और वहाँ पे ना भीड़ बहुत ज्यादा है। चल अरे वहाँ पे हर जगह बस लोग ही लोग, और जितने लोग हैं उतनी ही गाड़ियाँ भी है। वो गाड़ियाँ हमेशा तुम हॉर्न मारती रहती है। और पता है मैं चाचा के साथ ना समुंदर देखने गया था। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी लहरें आती है। अच्छा हाँ, एक चीज बताऊं माँ? हाँ बोल। जब बाबा मेरे साथ होते हैं ना
तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि मैं अंधा हूँ। आप मेरी पसंदीदा मच्छी करी बना रही हो ना? हाँ बच्चा। मैं ना पक चुका हूँ बिल्कुल, वो चाचा के ऑमलेट और वो भुर्जी खा के। मुझे ना बड़ी याद आ रही थी मूली वाली दाल की और मच्छी करी की। अच्छा, और क्या क्या याद आता था? हाँ, और हाँ माँ बाबा, आप कभी भी भुवनेश्वर जाओगे ना तो वो पूरी वाले मंदिर में मत जाना। क्यों? वहाँ पे ना लोग खो जाते हैं। कौन कौन खो गया था? मैं नहीं खोया था, एक लड़की खो गई थी। चाचा और मैंने जाकर ना पुलिस को बता दिया। लेकिन भुवनेश्वर में तो तेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे ना? और वो जो तो लड़की थी ना बानी, जिसकी फोटो तूने भेजी थी, उसके बारे में बता बता। हाँ दोस्त तो बने थे, पर लेकिन ना हीरा ने मुझे कॉल करके बताया था कि आप सही से खाना नहीं बना रही हो मेरे बिना। और चाचा ने भी बताया था कि बाबा के हाथ की बड़ी मच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अब पकड़ेंगे ना बड़ी मछली। हाँ। रखे कड़ी जो आ गए। सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आया हूँ भैया। अच्छा? हाँ, पीली को ढूंढने और भूत भगाने के लिए। अब जरा सोचो, जब हम भूत भगाएंगे लोग अपने बच्चों को हमारी कहानियाँ सुनाएंगे। राम जैसा श्याम और रावण जैसा विश्व। बाबा को बोलूं? माँ क्या कहती है? एकता में ही बने। क्या अकेला कबूतर जाल लेकर उड़ पाता?
नहीं, तो मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे थे तुम लोग? और अभी ये मत बोला कि मैं छोटी हूँ। किसी को बताना नहीं है। सॉरी हीरो। कोई नहीं। दादी को बुला कर लाती हूँ। जिंदा दोस्त तो बहुत है, लेकिन एक चुड़ैल दोस्त मिलना, अरे दादी तो तूफानी दादी कहलाएगी। आप लोगों को आवाज सुनाई दी? क्या? मेरे पीछे आओ। इधर? माँ जी, अरे उठो उठो, बच्ची नहीं है घर में, बच्चे नहीं है घर में। अरे होंगे यहीं कहीं। ये कहीं नहीं है, चलो। विश्वा, विश्वा। एक बार पीछे से भी देख लेती। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे इतनी सुबह सुबह? हम सुबह जल्दी उठ गए थे, है ना श्याम भैया? जल्दी उठ गए थे ना? हाँ माँ, जल्दी उठ गए थे। किस लिए? आज दादी का हैप्पी बर्थडे है ना, इसलिए। अब विश्वा कहाँ है? बाबा, अरे चाचा ने बनाना सिखाया। ये चूल्हे के पास अकेले कैसे गया माँ? अरे दादी थी साथ। बाबा लो ना। माँ, अरे सोना, वैसे चाय अच्छी बनाई है, अपनी माँ को भी सिखा दे। कल से तुम ही बना लेना। पंडित जी दूर करेंगे बुरे आत्मा का साया, पावन पूजा से होगा चुड़ैल का सफाया। आप सभी के कष्टों का निवारण करने के लिए पंडित जी आज भव्य पूजा का आयोजन कर रहे हैं। आज रात पंडित जी दूर करेंगे बुरी आत्मा का साया, पावन पूजा से होगा चुड़ैल का सफाया। आज रात शंभु 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 शंभु।
शंभु 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 जय 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 जय। शंभु 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 शंभु। अरे डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। सुना 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 सुना। अरे डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। सुना 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 सुना। सबकी समस्या सुलझाएगा अद्रीनाथ। सुना 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 सुना। करने आवे महावीर जब नाम सुनावे तो बिस्वा, तू आ गया भुवनेश्वर से? जी। बहुत सुंदर लग रहा है। खुश रहो। हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ? वो बंसी के जो मेमले भूत ने भगाए, उनका कुछ पता चल सकता है? क्योंकि पीली हमारी इतनी फेवरेट थी और हम उसे अपने साथ घर ले जाने वाले थे। और कल रात पीली और बाकी सारे मेमने मेरे सपने में आए और बोले इस भूत की गुत्थी तो मंदिर में ही सुलझेगी। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मैं सब ठीक कर दूंगा, हाँ? भगवान शिव जी की कृपा से। चल खुश हो। डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना, गाँव वालों को भूत की अफवाह से डराइए। टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना, आंखें बंद करके बोलो जय भोलेनाथ। सबकी समस्या सुलझाएगा आपका अपना अद्रीनाथ। ये गाना कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? बचाना गुरुजी, बचाना प्रभु जी, आके बचाना। अरे सबको खिलाऊंगा, मैं सबको पिलाऊंगा और सबको बचाऊंगा बचाऊंगा। बचाना प्रभु जी, बचाना प्रभु जी, अब आके बचाना। गुरुजी, मंदिर प्रांगण में फिर से लोगों की संख्या मैंने बढ़ा दी ना। आबाद रहो। अरे तो उसके बाद नाव पे बैठ के कमाल की एक्टिंग किसने की? तो अवार्ड दे तुम्हारे को। बंसी के मेमने अरे डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए। टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना टुन्ना, गाँव में भूतों से लोगों को डराइए। टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना। समस्या सुलझाएगा अद्रीनाथ। टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना टुन्ना। खुद मुर्गी खाते हो और हमें प्रसाद में सूजी। मुंह में राम और ऐसे काम। ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया है। मैं तो सबका भला चाहता हूँ। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं। मंदिर आने का किसी के पास वक्त ही नहीं है। अकेलापन कितना मुश्किल होता है पता है तुम लोगों को? पहले कितना अच्छा था, हर सोमवार को सब लोग भजन करने आते थे, अपना सुख दुख बांटते थे। लगता था जैसे मेरे भी जीवन का कोई उद्देश्य है। तो प्यार से सब लोगों को नहीं समझा सकते थे जैसा हमें समझा रहे हो अभी? प्यार? अरे प्यार से वो समझते तो रोज बैठ के नागिन देखते। मैंने छोटा सा झूठ बोला है लेकिन बुरा नहीं हूं मैं। आप सिर्फ विश्व के लिए सूजी भेजते हो। अरे क्योंकि वो आत्मा की गुत्थी सुलझाएगा ना। सब समझ रहा हूँ मैं भगवान शंकर की कसम खाता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। पक्का? बिल्कुल पक्का। मैं भोले बाबा की कसम खाता हूँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। पक्का? हाँ।
बाकी लोगों का तो नहीं पता, पर मैं आऊंगी मंदिर। मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। और आपको ना जब भी अकेले लगे तो आप छोटा भीम देख लेना। ठीक है। मैं सब ठीक कर दूंगा। पानी लो, पानी। चली गई, हो आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, चुड़ैल चली गई, चुड़ैल चली गई, आत्मा चली गई। अरे गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, गुरुजी ने आत्मा को भगा दिया। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो भोलेनाथ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे ये कहाँ का अंधा, इसके पास तो दिव्य दृष्टि है। उदय, तुम्हें अपने बच्चे की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे इसके ऊपर तो साक्षात भोले बाबा का वरदान है, इसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। और यही नहीं, तुम्हारे सारे बच्चों पे भगवान का आशीर्वाद है। तुम्हें इन सब की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब बिस्वा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा तो मेरे बदन में बिजली कौंध गई, मुक्ति मिल गई। मेरे बिस्वा बाबा, माफ करना। गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। पंडित जी, मैं बाल कटवा लूं? बद्री, 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 अरे बला तो अब टल चुकी है, आप कतई बाल कटवा सकते हैं। जिस किसी को भी बाल कटवाना हो, दासू जी के यहाँ जाके बाल कटवा लेना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे चमत्कार हो गया, बंसी की पीली आ रही है।
ऑन योर मार्क्स सेट। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सही पत्थर